नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमने हमारी जो आपका सब्जेक्ट है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का चाइल्डहुड एंड पेडागोजी, इसको हमने स्टार्ट कर रखा है। जो आपका सीडीपी करके आता है, सी टेट, एच टेट या कोई भी टेट एग्जाम के अंदर। और यहाँ पे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आपके सब्जेक्ट का नाम होता है बीएड के अंदर। सो दिस वीडियो इज मेनली फॉर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एंड फॉर एनी एस्पिरेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर CTET, HTET और एनी स्टेट टेट एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बात कर चुके हैं हम ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, हमारे पास कौन से स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के और कौन से एस्पेक्ट्स या फिर डोमेन होते हैं डेवलपमेंट के। आज हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कि किन सिद्धांतों पे जो हमारा विकास है वो काम करता है। इसमें पहला आपका प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। इसका मतलब होता है कि जो विकास है वो पूरा लगातार चलता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, वूम टू टूम चलता है। यानी किसी भी माँ के गर्भ से लेकर के वो जो इंसान पैदा होगा उसकी कब्र तक ये प्रोसेस चलता है। तो ये कभी भी रुकता नहीं है। जब आप आपकी माँ के पेट में हो तब से शुरू हो जाता है और जब तक आपकी आखिरी सांस चलेगी तब तक ही डेवलपमेंट चलता है। तो इसका सिद्धांत होता है कि ये कभी नहीं रुकता है। और दूसरा है रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर आज इतना विकास हुआ है तो आपकी एज के सेम जो पर्सन है उसमें भी उतना विकास हुआ हो। ये यूनिफॉर्म नहीं होता है। सब में जो विकास यानी डेवलपमेंट का रेट होता है वो अलग अलग होता है। और इट इज़ स्पायरल नॉट लीनियर, यानी ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। कभी आप कुछ चीज़ सीखते हो, ठीक है, आपने कोई चीज़ सीखी, फिर आपने कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, थोड़ी देर वहाँ रुके, फिर आपने सीखी, फिर आप चलते रहे। यानी आप चीज़ों को सीखते हो, चलते हो, सीखते हो, चलते हो। ऐसा नहीं है बस सीखते ही जा रहे हो, आप गिरते हो, सीखते हो। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ये डेवलपमेंट स्पायरल होता है, लीनियर नहीं होता है। हम एक ही सेम रेट से, सेम स्पीड से नहीं हमारा विकास होता है कि जितना विकास आपकी शेष अवस्था में हुआ उतना ही बाल्यावस्था या किशोर अवस्था में होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर स्टेज के अंदर अलग अलग इंसान के अंदर अलग अलग रेट से और अलग अलग स्पीड से जो डेवलपमेंट है वो होती है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये एक जैसी ही हैं कि इसमें भी हर एक जो पर्सन होता है वो इंडिविजुअली अलग होता है, डिफरेंट होता है। इसी कारण जो सिद्धांत है इसका एक ये भी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हर एक इंसान के अंदर डेवलपमेंट अलग अलग प्रकार से देखा जाता है। और यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न एंड सीक्वेंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई शेष अवस्था में ज़्यादा विकास हो रहा है, किसी में किशोर में कम हो रहा है। ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता किसी बच्चे की पहले किशोर अवस्था आ गई और बाद में शेष अवस्था आएगी। यानी पैटर्न के अंदर, सीक्वेंस के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी होती है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो होता है कि सबसे पहले बच्चा इन्फेंसी स्टेज पे आता है, फिर हमारा अर्ली चाइल्डहुड पे आता है, फिर लेटर चाइल्डहुड पे आता है, एडोलसेंस में आता है, और फिर उसके बाद अडल्टहुड में आता है, फिर ओल्ड एज में आता है। यानी ये पैटर्न फॉलो तो होगा ही होगा सबके अंदर। पहला जो स्टेज होगा वो इन्फेंसी ही होगा। तो यहाँ पे पैटर्न, एक सीक्वेंस जो होता है वो यूनिफॉर्म सब में सेम होता है, लेकिन इसका जो रेट होता है हर एक स्टेज में, जो इंसान का जो डेवलपमेंट यानी विकास होने का जो एक स्पीड है वो अलग अलग हो सकती है। और नेक्स्ट है डेवलपमेंट जो होती है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होती है। डेवलपमेंट का मतलब ही है हेरिडिटी, जो आप अपने माता पिता से चीज़ें आपको मिली हैं वो स्टैटिक हैं, वो तो वैसे ही रहेंगी। जो आपको आपके माता पिता से, आपकी आंखों का कलर, आपकी हाइट कितनी जाएगी, लगभग एवरेज जो निकल रहा है, तो वो चीज़ें स्टैटिक हैं, वो आपको हेरिडिटी से मिला है। लेकिन उसके अंदर इन्वायरमेंट जो डायनामिक फैक्टर है, क्योंकि इन्वायरमेंट बदलता रहता है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो आपको स्टैटिक यानी जो आपको हेरिडिटी से नहीं मिला वो आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकता है और आपकी डेवलपमेंट को बहुत ही हेल्दी वे में लेके जा सकता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, को रिलेशन की हर एक चीज़ इसमें को रिलेटेड होती है। हर एक एस्पेक्ट डेवलपमेंट हमने देखा एक होलिस्टिक प्रोसेस है, एक क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। इसमें हर एक जो हमारा फैक्टर है, जो हर एक हमने एस्पेक्ट पढ़ा था कि चाहे वो आपका यहाँ पे कोग्निटिव हो, कोनेटिव हो, यहाँ पे आपका, या फिर फिजिकल जो आप साइकोमोटर चीज़ें कर रहे हो, हर चीज़ रिलेटेड है। आपका इमोशनल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, आपका यहाँ पे कह सकते हैं आपकी दिमाग यानी कोग्निटिव क्षमता, हर एक चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। मान लो आप इमोशनली यहाँ पे अभी स्टेबल नहीं हो, कोई बच्चा इमोशनली स्टेबल नहीं है तो ना उसका दिमाग काम करेगा, ना ही वो सोसाइटी के अंदर यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट शो करेगा। तो हर एक जो फैक्टर है वो इंटर रिलेटेड है, उसके बीच में संबंध है। उसके बाद है डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। कुछ हद तक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होगा। जैसे कुछ हद तक हम हाइट वगैरह बता देते हैं कि लगभग इसकी हाइट इतनी जाएगी, लगभग इसका विकास इतना होगा। अक्सर ये भी देखा जाता है किसी के माता पिता दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये भी प्रिडिक्ट किया जाता है कि इनका बच्चा भी जो होगा वो बहुत इंटेलिजेंट होगा।
ठीक है। तो कुछ हद तक जो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल होती है। फिर प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन आता है कि जो डेवलपमेंट है वो किस डायरेक्शन में होती है। तो अगर डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके की डायरेक्शन होती हैं, एक होती है सेफेलोकोडल और एक होती है प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकोडल जैसे यहाँ पे कैप आ रही है, कैप हम सर पे पहनते हैं, तो ये हमारा होगा टॉप टू डाउन। ये वाला जो हमारा डायरेक्शन है ये होगी टॉप टू डाउन, यानी सर से लेकर पैर तक की, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के नाम से जानते हैं। एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल, ये क्या होता है, सेंटर से लेकर के बाकी ऑर्गन्स इस तरीके से डेवलप होते हैं, उनका विकास होता है। तो ये होता है सेंटर टू आउटवर्ड या फिर नियर टू फार भी आप इसे कह सकते हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ये हेड टू डाउनवर्ड होते हैं, यानी कौन सी डेवलपमेंट शो करते हैं, यहाँ पे सेफेलोकोडल शो करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो 10th नंबर पे आपके पास है प्रिंसिपल, वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या होगा कि हर एक चीज़ इंटीग्रेट हो जाएगी। जैसे हमने देखा था हमारे जितने भी एस्पेक्ट हैं, चाहे वो कोग्निटिव हो, कोनिटिव हो, साइकोमोटर हो, ये सब एक साथ काम करते हैं। जब ये सारे इंटीग्रेट होते हैं, मिल जाते हैं, तभी आप कहते हो कि आपकी प्रॉपर डेवलपमेंट हुई है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। एक होता है मैच्योरिटी आना, एक होती है चीज़ों को सीखना। देखो हमारी जो चीज़ें सीखते हैं वो कभी भी स्टॉप नहीं होती। ज़िंदगी में हर एक पड़ाव पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कोई बड़ा व्यक्ति ही आपको कुछ सिखाए, आपसे छोटा व्यक्ति भी, आपसे छोटे बच्चे भी आपको कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। तो लर्निंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कभी भी रुकती नहीं है, लेकिन इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, लर्निंग को बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल आज आपने कोई शब्द सीखा, मान लो आपने आज सीखा सोलिट्यूड। सोलिट्यूड का मतलब होता है लोनली। ठीक है, अगर आपने आज एक शब्द सीखा, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे। तो लर्निंग को हमेशा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लेकिन मैच्योरिटी को कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती, एज के साथ ही आती रहती है। और ये हाईली रिलेटेड होती है हेरिडिटी से। अक्सर देखा जाता है जिसके पेरेंट्स थोड़े ज़्यादा मैच्योर है, उनका बच्चा भी कुछ हद तक मैच्योर ही होता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने आसपास उनको देख के भी सीखता है और उनकी हेरिडिटी के अंदर जो चीज़ें हैं वो उनको मिल जाती हैं। तो मैच्योरिटी में क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा बहुत छोटे बच्चे होते हैं लेकिन अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें सीख नहीं रहे हैं, उनको ज़िंदगी ही चीज़ें सिखा रही है। कोई उन्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उनकी जीवन के अंदर वो चीज़ें घट रही हैं जिनके कारण उनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। और यूजुअली जो 25 वर्ष है, यहाँ तक किसी भी इंसान की मैच्योरिटी लेवल पहुंच चुका होता है, यानी 25 साल तक जो इंसान है वो मैच्योर हो ही जाता है। और नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल है जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंसान कोई स्पेसिफिक चीज़ सीख ले एक बार में ही, उसको जर्नल चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तब जाके वो स्पेसिफिक चीज़ को पकड़ पाता है। यानी ईजी टू हार्ड हम कैसे चलते हैं, सबसे पहले ईजी चीज़ें सीखते हैं और उसके बाद हम हार्ड चीज़ सीखते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे सबसे पहले ग्रोस और टू फाइन। जैसे बच्चा पहले हाथ पैर हिलाना सीखता है, वो हाथ पैर मारता है, रोता है, तब वो ग्रोस मूवमेंट करता है। फाइन मूवमेंट जैसे उंगलियों से चीज़ों को पकड़ना, पैरों से किक करना, तो ये फाइन मूवमेंट है। यानी पहले जो बड़ी मूवमेंट होती है ग्रोस मूवमेंट बच्चा वो सीखता है, जनरल मूवमेंट सीखता है, फिर स्पेसिफिक मूवमेंट सीखता है जिसे हम फाइन का नाम दे रहे हैं। यानी पहले बच्चा सिंपल चीज़ें सीखता है और बाद में कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जाता है। ठीक है, तो ये 12 यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। क्या डिस्कस किए हैं? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट, जैसे हमने देखा डेवलपमेंट के अंदर खुद ही छुपी हुई होती है ग्रोथ, क्योंकि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट है अक्सर जो साथ साथ ही चलते रहते हैं। अब टीचर क्या कर सकता है कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो, टीचर उसको एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है, इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर सकता है कि बच्चा बेझिझक होकर अपनी कोई प्रॉब्लम भी शेयर कर सके। और जो चीज़ उसको हेरिडिटी से नहीं मिली, टीचर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है कि उसकी वो कमी इन्वायरमेंट पूरी कर सके। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे सकता है टीचर, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। जैसे आप जितना ज़्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो खुद को रिफ्लेक्ट कर पाए, तो उतना बच्चा सीखता है, उतने उसके हर एक आस्पेक्ट के ऊपर असर पड़ता है और होलिस्टिक डेवलपमेंट उसकी हो पाती है। ठीक है, तो आज हमने पढ़े हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे आपको। अगर हो गई हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।